क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इंसान जिंदा हो, सोचता हो, चल रहा हो, लेकिन एक दिन उसका जिस्म मिट्टी बन जाए और फिर लोग कहें कि बस यही जिंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं। आज के मॉडर्न दौर में बहुत से लोग, खास तौर पर कुछ सोच रखने वाले अफराद, ये कहते हैं कि डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं होती। साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च ने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी तक कोई इंसान मौत को हरा नहीं सका। यही वो सवाल है जो सदियों से इंसानी जहन में उठता रहा है कि जब हमारी हड्डियां भी बोसीदा हो जाएंगी, जब जिस्म का हर हिस्सा मिट्टी बन जाएगा, तो हमें दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है। ये सिर्फ आज का सवाल नहीं, ये पुराना सवाल है जो या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। ये जुमला सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि इंसानी इनकार और ताज्जुब का इजहार था। जब लोगों ने ये बात कही तो उनका मकसद सिर्फ समझना नहीं था, बल्कि वो इस हकीकत को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन कुरान ने हर दौर के इंसान को जवाब दिया कि वो अपनी पैदाइश पर गौर करे। क्या तुम वही नहीं हो जो पहले मिट्टी थे? क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें पहली दफा बिना किसी मिसाल के पैदा किया? तो जो ज़ात पहली बार पैदा कर सकती है, उसके लिए दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। ये सिर्फ अकीदे की बात नहीं, ये कुदरत का लॉजिक है। और कुरान इंसान को बार बार दावत देता है कि वो आसमान, ज़मीन, बारिश, जिंदगी और मौत के निज़ाम पर गौर करे। हर चीज़ ये साबित करती है कि ये। इसी तरह एक और अजीम वाक़या बयान करता है जहां एक शख्स एक उजड़ी हुई बस्ती से गुजरा। या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ। लोग खत्म हो चुके थे और हर तरफ खामोशी थी। इस मंजर को देखकर उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह इस बस्ती को इसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। यह सवाल शक का नहीं था, बल्कि कुदरत को समझने की ख्वाहिश थी। वो सोच रहा था कि इतनी तबाही के बाद जिंदगी का वापस आना कैसे मुमकिन है। उसके जहन में इंसानी ताज्जुब था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की कुदरत पर यकीन से खाली नहीं था। जो अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है, अल्लाह ताला ने उन्हें उसी जगह एक ख़ास हालत में डाल दिया और फिर उन पर मौत जैसी हालत तारी कर दी गई। वो पूरे 100 साल तक उसी जगह रहे। वक्त गुजरता रहा, नस्लें बदलती रहीं, शहर बदलते रहे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक न हुआ। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा किया। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सब कुछ बदल चुका था। लोग बदल चुके थे, निज़ाम बदल चुका था, और वो हैरान थे कि ये सब क्या है। ये मंजर इंसान को ये बताता है कि वक्त भी अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस है। फिर अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया कि तुम कितनी देर यहाँ रहे। उन्होंने अपने अंदाजे से जवाब दिया कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतना अरसा गुजर चुका है। तब अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, तुम यहाँ पूरे 100 साल रहे हो। ये जवाब इंसान के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि एक निशानी थी। फिर उन्हें कहा गया कि अपने खाने और पानी को देखो, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अपने गधे की तरफ देखा तो वो मर चुका था और उसकी हड्डियां तक बिखर चुकी थीं। यहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक और अजीम सबूत उनके सामने हड्डियां जुड़ने लगीं, फिर उन पर गोश्त चढ़ा और धीरे धीरे वो जानवर जिंदा होकर खड़ा हो गया। ये मंजर देखकर उनके दिल में यकीन और मजबूत हो गया। उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि क़यामत तक इंसान के लिए सबक है। जो रब 100 साल बाद जिंदगी वापस ला सकता है, वो इंसान को भी मौत के बाद दोबारा उठा सकता है। इसलिए अगर आज कोई शक करता है तो उसे चाहिए कि वो कायनात पर गौर करे। जिंदगी, मौत, वक्त और निज़ाम सब अल्लाह की निशानियां हैं, और यही कुरान का पैगाम है कि यकीन रखो क्योंकि आखिरत हक है।